नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको आज आंवला नवमी के बारे में बताने आई हूँ कि इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इससे धन की प्राप्ति होती है, तो इसी के बारे में बताने आई हूँ कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि के आंवले की पेड़ से विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने से अक्षय, जिसका क्षय न होता हो, पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक को आर्थिक लाभ भी होता है। अक्षय नवमी 21 नवंबर 2023 मंगलवार को है। मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप, तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के बाद उसकी छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां भी दूर होती है। विज्ञान के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। इसका सुबह 3:16 से शुरू होगी और अगले दिन 22 नवंबर 2023 को देर रात 1:09 पर समाप्त होगी। इसका सुबह का मुहूर्त है 6:48, दोपहर 12:07, अवधि है 5 घंटे 19 मिनट। इसका महत्व बताएंगे कि पद्म पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने कार्तिक को बताया था कि आंवले का पेड़ साक्षात विष्णु जी का है, जो विष्णु को प्रिय है और इसका ध्यान करने से गोदान के बराबर फल मिलता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु के दामोदर रूप में भी पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से बीमारी और पापों से छुटकारा मिल जाता है। अक्षय नवमी पर लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी। इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया था। संतान प्राप्ति, सुख संबंधी और कई जन्मों के पुण्य खत्म न हो, इस कामना से अक्षय नवमी का पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि गण और पत्तों में वसु, फूलों में मरु, दृढ़ और फलों में प्रजापति का वास होता है। इतने सारे गुणों से भरपूर आंवला नवमी के दिन इस पेड़ की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन आंवले की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में और धन तथा विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्या भी खत्म हो जाती। यदि आप भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय नवमी का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कहीं भी सुनी जा सकती है। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है कि एक राजा था जिसका उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके खाना खाता था। उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। तब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो उनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में से भी दुगुना राज्य बस गया है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सुरमा, सत्य छोड़या पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फेरे मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और रोज भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ गए। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें माता पिता कितने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ये मस्सा तो मेरी सास को भी था।
हमने तो सोचकर इन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उन्होंने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, वरना हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू की सब सुख से राजा रानी साथ रहने लगे। हे भगवान, ऐसा राजा रानी का साथ रखा वैसा सबका साथ रखना, कहते सत्य सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। ये पौराणिक कथा है। तो आपको हमने ये कथा सुनाई कि आंवले का दान जरूर करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में ब्याह योग्य लड़का लड़की है तो ब्याह की भी समस्या दूर हो जाएगी और जो भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और प्यारी प्यारी कमेंट भी करना। फिर मिलते हैं एक नए उपाय वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।